हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष यादव वाईफाई एकेडमी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हम फिर वहीं से शुरू किए थे जहां से कल की क्लास को समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां से कल की क्लास समाप्त हुई थी, आज की क्लास हम फिर वहीं से शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रतिशत में हम 7 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों। वहीं से हम फिर 8वें टाइप के क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देर न करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को आगामी टेट या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, हम उसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और प्रश्न की श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जहाँ से शुरू किए थे फिर जहाँ से हम ख़त्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। ध्यान कर रहा है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी गई है, जबकि उसके ऊंचाई में 5% की कमी कर दी गई है, तो हाल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे कि जो प्रतिशत परिवर्तन या तो बढ़ रहा था या तो फिर घट रहा था, तो वह 2 वैल्यू में था। लेकिन अब हम यहाँ यह देख रहे हैं जो प्रतिशत परिवर्तन है वह 3 वैल्यू में है। तो ठीक है दोस्तों, हम उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। पुराने ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, हम पढ़े थे प्रतिशत परिवर्तन इजकल टू पहला का मतलब 10 प्लस दूसरा का मतलब 20 प्लस पहला 10 गुणे 20 बटे 100। इसको दोस्तों हल करेंगे, 10 में 20 को जोड़ोगे तो 30 होगा, प्लस 0 से 0 कट गया, फिर एक 0 से एक 0 कट गया, तो 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 होगा। इस प्रकार से हमें 32% मिला प्रतिशत परिवर्तन के रूप में। अब हमें यहाँ से हमारा सवाल समाप्त नहीं हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अब आगे फिर कह रहा है कि उसके ऊंचाई में 5% की कमी कर दी गई। तो गौर करिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमें यूपी टेट में इसके पहले वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल चुका है। इसलिए ध्यान देना है कि पहले हम उसी ट्रिक के माध्यम से 2% को हल करेंगे। इसके बाद फिर जो परिणामी परिवर्तन आया है इसको हम पहला मान लेंगे, और जो बच रहा है अगला वैल्यू, जो तीसरा वैल्यू है, उसको हम दूसरा मान लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन इजकल टू पहला जो परिणामी आया है, कितना आया दोस्तों, 32 प्लस दूसरा का मतलब यहाँ 5 से है दोस्तों, 5। अब ये हमें गौर करना है, ध्यान दीजिएगा बात को। हम बताए थे चिन्ह का प्रयोग करते समय आपको गौर करना है प्रतिशत में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो दोस्तों यहाँ कमी हुई है, इसलिए जो हमारा चिन्ह है यहाँ प्लस के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो -5, फिर माइनस पहला 32 गुणे 5 बटे 100। इसको दोस्तों हम हल करेंगे। 32 में से 5 को हटा दोगे दोस्तों बचेगा 27 माइनस, ध्यान दीजिएगा, पहले 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 1 का 2, फिर बचा 2 1 का 2, फिर बचा दोस्तों 1 आगे जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10। इसको दोस्तों काटेंगे, 5 1 का 5, यहाँ 10 बचा। 10 में हम दोस्तों भाग देंगे 16 में, तो आएगा 1.6।
1.6। तो दोस्तों 27 में आप 1.6 को घटाएंगे तो बचेगा 25.4, जो हमारा आंसर होगा। माने जो हाल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन हुआ दोस्तों, वह कितना हुआ? 25.4%। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, यह परसेंटेज के मानक भाषा से सवाल है। कह रहा है 25% का भिन्न क्या होगा। तो हम परसेंटेज की परिभाषा में पढ़े थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज की परिभाषा में हम पढ़े थे कि वह भिन्न जिसका हर क्या हो 100, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिशत। तो यह आप ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भिन्न को अगर प्रतिशत के रूप में बदलना होता है तो हम उनमें 100 का गुणा करते हैं, और अगर किसी परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलना होता है तो दोस्तों उसमें हम 100 का भाग करते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि जब किसी प्रतिशत वैल्यू को अगर हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू हमें प्राप्त है उसी में 100 का भाग दे देंगे तो उसका भिन्न रूप हो जाएगा। और अगर किसी भिन्न रूप को प्रतिशत रूप में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? जो भिन्न हमें प्राप्त है या जो भिन्न हमें ज्ञात है उसी में हम 100 का गुणा कर देंगे, आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा के उस वैल्यू को गणितीय रूप से हल करके जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा उसको हम परसेंटेज के रूप में कह देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका हल। कह रहा है इसका भिन्न रूप क्या होगा दोस्तों? इसका भिन्न इक्वल टू हो जाएगा, हम बता रहे हैं हमें वैल्यू कितनी प्राप्त है 25। भिन्न रूप में जानना है, क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें 100 से भाग, 25 एक्का 25, 25 चौका 100। ऐसे क्वेश्चन हमें टेट की परीक्षाओं में देखने को मिल चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसको इजी ना लीजिएगा। ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं जो परसेंटेज के बेस से होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं 250 का 20% कितना होगा। दो 250 का 20%। तो हम बचपन में दोस्तों का मतलब समझे होंगे, का सही अर्थ होता है गुने का। 20% प्रतिशत चिन्ह का परिवर्तन या इसमें 100 का भाग दे देंगे तो यह सामान्यतः भिन्न में हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम 0 से 0 को काट दिए, फिर 0 से 0 काट दिए। 25 में 2 का गुणा करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 25 में 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 50, जो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमें परसेंटेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी प्रकार से सवाल है दोस्तों, इसको हल करते हैं और हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुके हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लगातार आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। कराया 270 का 80%। ध्यान दीजिएगा, 270 का 80%। तो 270 का मतलब गुना ही है 80। इस परसेंटेज चिन्ह को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? 100 का भाग। 0 से 0, फिर 0 से 0, 8 में गुना कर देंगे। 8 सते 56 का 6 बचा 5, 8 दूनी 16, 16 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 21। इस प्रकार से हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है 216। किसका 216? 270 का 80%। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिएगा दोस्तों। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों हमें पिछले या पीछे का जो टेट वाले एग्ज़ाम हुए, यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए, उन्हें उसमें आ चुका है, इसलिए इसे ध्यान देंगे। अभी तो हम डायरेक्टली अंकित मान से रिलेटेड वैल्यू पढ़ रहे थे और सीधा सीधा उसको हल कर ले रहे थे। यहाँ हमें सीधा x के रूप में बोल रहा है कि x का x% किसके बराबर है दोस्तों? 36 के बराबर है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों,
इसको देखते हैं हम। करें यदि x का x% x का x% किसके बराबर है दोस्तों? 36 है, माने 36 के बराबर है, तो 36। ठीक है, फिर वही पुरानी बात का मतलब गुने का ही है। x बटा परसेंटेज को तोड़ेंगे तो हम कहाँ चला जाएगा? भाग में। इक्वल टू कितना दोस्तों? 36। तो x में x का गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा दोस्तों? x स्क्वायर इक्वल टू 36। 100 को हम उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? गुने में। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 36 को हम 6 घाते 2 कर सकते हैं, और 100 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? 10 घाते 2। 10 दाह में 100, 6 छक्का 36। देखो कभी ऐसा आप मत समझ जाना 10 दूनी 20, मैंने 10 का 2 बार गुणा, 10 का 2 बार गुणा, 10 में 2 का गुणा नहीं, 10 का 2 बार गुणा, 10 दाह में 100। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, x स्क्वायर इक्वल टू 6 गुने 10 घाते 2, क्योंकि दोनों के लिए 2 घात था, तो हम देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अंत में बचा 6 दाह में 60, जो हमारी x की वैल्यू हुई। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग क्या है दोस्तों? 36 है। तो वह संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं इसका हल। किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग क्या है? 36 है। हम मान ले रहे हैं वह संख्या क्या है दोस्तों? माना वह संख्या x है। अब कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग। तो जब वह संख्या हम x मान लें, x का माने x गुणे कितना? 60% का कौन सा भाग? 3/5वां भाग किसके बराबर है दोस्तों? 36 के। भाषा को समझिएगा, इस सवाल की भाषा को समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या होगी। तो हम मान लिए वह संख्या क्या है? x है। अब x का 60% का कितना? 3/5वां किसके बराबर? 36 के बराबर। तो ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो x गुने 60/100, परसेंटेज चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? 100 का भाग गुने 3/5 बराबर किसके दोस्तों? 36 के। तो अब समानता ही एक बार में समझ लो, 100 और 5 भाग में है, बराबर के उधर जाएंगे तो गुने में, 60 और 3x के गुने में है, बराबर के उधर जाएंगे तो भाग में। हम लिख सकते हैं दोस्तों x इक्वल टू 36 गुने 100 गुने 5 बटे 60 गुने 3। ठीक है दोस्तों, देखो 0 से 0 को काट दो, 6 छक्का 36, फिर 3 दूनी 6, 10 में 2 का गुणा करोगे दोस्तों हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 पंचे 100। जो वह संख्या होगी क्या होगी दोस्तों? 100 होगी। ठीक है, स्क्रीन शॉट करिएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बात यह होती है कि जब
चर राशि में क्वेश्चन करता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, y गुने का मतलब गुना x बटे 100, फिर प्लस x का y मतलब वही गुना x का मतलब गुना y बटे 100। तो देखो ऊपर दोस्तों x y, यहाँ भी x y। तो हम इस प्रकार के भिन्न वाला जोड़ पढ़े हैं कि अगर नीचे का मान माने हर जिसको हम बोलते हैं अगर बराबर हो तो उनका जोड़ सीधे सीधे हो जाता है, ऊपर से ऊपर का ही जोड़ हो जाता है, नीचे का एक वैल्यू लिख लिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 100 लिख लिए एक वैल्यू, और यहाँ एक एक्स वाई है, यहाँ भी एक एक्स वाई है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2x y। अब इसको अगर दोस्तों हम परसेंटेज के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स वाई गुणे 1/100। फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे एक्स वाई 1/100। 1/100 का मतलब क्या हुआ दोस्तों प्रतिशत। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक्स वाई का 2% है। किसका मान? y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत। माने हम कह सकते हैं दोस्तों x y का कितना प्रतिशत है? 2% है। यह इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट करिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको माने आगामी टेट वाली परीक्षा में जितने टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है हर प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं इसके हल की तरफ। कह रहा है यदि a का कितना 33%, b के कितने के बराबर है? 55% के बराबर है। माने कह सकते हैं हम a गुणे 33% बराबर है किसके बराबर है? b गुणे 55% के। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम a गुणे 33/100 बराबर b गुणे 55/100। हम बार बार आपको बताए हैं दोस्तों कि प्रतिशत को मानक वैल्यू में बदलने के लिए, मानक भिन्न परिवर्तन के लिए 100 का भाग। देखो दोस्तों 100 से 100 कट गया। इसके बाद हम b को इधर ले आ रहे हैं और 33 को उधर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा a/b, क्योंकि b इधर गुणे में बराबर के इधर आएगा तो भाग में। उधर बचा क्या दोस्तों 55 और 33 इधर गुणे में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो ये कटेगा दोस्तों 11 से 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33। इस प्रकार से हम कह सकते हैं a/b = 5:3 जो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त की जाए तो वह संख्या होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। मान ले रहे हैं वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। अब देखो प्रश्न के अनुसार ही चलना है। कह रहा है किसी संख्या, यदि किसी संख्या के 75% में, माने हम वह संख्या x मान लिए, उसके 75% में क्या जोड़ दिया जा रहा है दोस्तों? 75।
और 75 जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए कह रहा है वही संख्या प्राप्त हो रही, माने कौन सी संख्या प्राप्त हो रही? x इक्वल टू x। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। x गुने 75/100 प्लस 75 इक्वल टू x। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, तो हम 75 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो जब 75 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों x अपान 100 प्लस 1 इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हल करेंगे तो 100 में गुणा होगा 1 का, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 100 अपान 100। तो लिख सकते हैं हम इसको आगे 75 x प्लस 100 अपान 100 किसके दोस्तों? x की। तो इसको हम हल कर सकते हैं दोस्तों। 25 या 75, 25 चौका 100, माने बचा यहाँ 5 हैं आगे की तरफ। 3 में गुणा होगा 3x प्लस 3 में 100 का गुणा होगा 300 हो जाएगा, इक्वल टू 4 जाएगा उधर x से गुणे में, तो क्या हो जाएगा? 4x। इस वैल्यू को उठाकर हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचा दोस्तों? 3x, और 4x तो उपस्थित ही है, जाएगा 3x माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3x। तो 4x में से 3x घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? x। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 300 के, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की, ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 1 ग्राम का 1 किग्रा के कितने प्रतिशत है? भाषा बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ अजीब नहीं है। आप गौर करेंगे तो आपको भाषा समझ में आएगी। 1 ग्राम का 1 किग्रा के कितने प्रतिशत है? हम पढ़े दोस्तों 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम कह सकते हैं जो 1 ग्राम का 1 किग्रा के कितने प्रतिशत है? तो 1/1000 किग्रा हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात कर रहा है तो माने 100%। गुना कर दो दोस्तों, 0 से 0 कट गया। अंत में हम जब भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे? 1/10 प्रतिशत बचा है, तो इसको हम हल करेंगे तो दोस्तों 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा? 0.1 0.1%। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो परसेंटेज का आखिरी क्वेश्चन था, अब हम आपको अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे इसी समय।